ये 8th क्लास की बुक है। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये नया चैप्टर है, इसके हम नए रूल समझेंगे। 6th चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर क्या होते हैं? पावर, किसी भी नंबर्स की पावर। हमने एक वेरिएबल ले लिया x। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सिंपल वेरिएबल पढ़े हमने, पावर वाले नहीं पढ़े। x का भी पावर होता है यहाँ 1, लेकिन क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। अब हम यहाँ पर इसकी पावर लगा देंगे 2। इसका क्या मतलब हो गया? x की पावर 2। पावर 2 को हम स्क्वायर भी बोलेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब x मल्टीप्लाई x। जितनी पावर होती है उसका उतनी बार क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। एक्स स्क्वायर हो गया x मल्टीप्लाई x। यहाँ पर सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और यहाँ पर इसकी पावर क्या होती है? ऐड होती है। सेम वेरिएबल की पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? x टू द पावर 1 प्लस 1, यानी x की पावर 2। x टू द पावर 2 को क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही x वेरिएबल की जगह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब x की जगह हम 1 रख सकते हैं। 1 x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इन्फिनिटी नंबर कोई भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यदि 1 रखते हैं तो 1 की 1 स्क्वायर मतलब 1 का 1 में मल्टीप्लाई। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि उसका जिसके भी ऊपर पावर लगी हुई है उसका 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ तो 1 ही होगा। यदि हम 2 लेते हैं, 2 टू दी पावर 2, इसको क्या पढ़ेंगे हम? 2 टू दी पावर 2 या 2 स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, और 2 टू दी पावर 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 2 का 2 में 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 में 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 टू दी पावर 2 या 3 स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही 4 टू दी पावर 2 या 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 16। ठीक है, तो ये ऐसे स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 9 का निकालें तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई इक्वल टू 81। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे ही पावर, ठीक है, यहाँ आपको यही दिया हुआ है स्क्वायर। तो यहाँ पर एक वेरिएबल, यहाँ पर a के इससे समझाया है हमें। यहाँ 1 2 3 4 5 8 दिया हुआ है, तो एक वेरिएबल a ले लिया है। a मल्टीप्लाई a मतलब a टू दी पावर 2 बार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? सिंपल वेरिएबल पढ़े थे कि x है तो x प्लस x होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐड होता है। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x होता था। ये हमने पढ़ा, हमने पावर 1 वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा, लेकिन वेरिएबलों का मल्टीप्लाई कैसे होता है ये नहीं मालूम था अभी तक। अब हम वेरिएबलों का मल्टीप्लाई देखेंगे कि वेरिएबल का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर x प्लस एक्स 2x हो गया, और x का जब हम x में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर x2 स्क्वायर। यहाँ एक मेथड आपको सिखाती हूँ मैं। जब सेम वेरिएबल होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर x की पावर m है और मल्टीप्लाई x की पावर n है। जब हम सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड होती है। x टू दी पावर n प्लस n।
एक फार्मूला ये बनेगा आपका, सेकेंड फार्मूला बनेगा आपका x जब डिवाइड करते हैं, जब सेम वेरिएबल डिवाइड करते हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, x टू द पावर m और x टू द पावर n, तो m माइनस n। और थर्ड हो जाएगा आपका जब पावर के ऊपर पावर होती है, x की पावर m की पावर n, तो आगे आपको यूज़ में आएगी। अभी तो यहाँ पर हम सिर्फ स्क्वायर पढ़ रहे हैं, यहाँ यूज़ नहीं होगी, लेकिन जब वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ऐड हो जाती है, पावर ऐड होती है x टू द पावर, और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, x टू द पावर m टू द पावर n, यानी पावर के ऊपर पावर है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रूल आपको आगे काम आएगा। ठीक है, तो आपको ये रूल सीखना है। अब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्क्वायर पढ़ रहे हैं, तो स्क्वायर में आपको सिर्फ 2 ही पावर पढ़नी है, स्क्वायर 2 ही पावर होती है। ठीक है, ठीक है, अब ये हमने देख लिया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। अब मैं समझाऊंगी आपको कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर मतलब पावर 2 होती है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर मतलब पावर 2, और स्क्वायर रूट इसी का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। यदि हमको निकालना है 9 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 9 × 9 इज इक्वल टू 81। पावर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई 81। अब स्क्वायर रूट इसी का अपोजिट हो गया स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट मतलब इसकी पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। इसको हम 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 81। ठीक है, ये साइन होता है 1/2 का साइन होता है 81। मतलब इसको निकालना है आपको, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 9 स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 81। अब 81 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट होता है 9। ये यहीं पे इसकी पावर हो जाएगी 1/2 9। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको एक मेथड आपको ये दी हुई है यहाँ पर। ये एक मेथड दी हुई है कि आप एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स के द्वारा आप स्क्वायर निकाल सकते हो और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी लॉन्ग मेथड है, पर आपको इस बुक में इसी मेथड से दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये बिग नंबर है, तो अब बिग नंबर को आप इस मेथड से कैसे निकालोगे। अगर आपको सिर्फ 4 दिया होता, 4 दिया है, 2 का स्क्वायर दिया है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको, ये 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी 4 टू द पावर 1/2 निकालना है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो इस मेथड से, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स से। अब इसको 4 स्टार में इक्वल करना है आपको, और उसके बाद में यहाँ पर इसका डायगोनल बनाना है। ठीक है, तो डायगोनल कितना आया इसका 2, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, यही इसका स्क्वायर रूट होगा। तो ये मेथड सिर्फ छोटे नंबरों के लिए सही है, छोटे नंबरों का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये मेथड सही है। लेकिन यदि बिग नंबरों का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपके लिए फिर दूसरी मेथड है। अब स्क्वायर समझ में आ गया आपको, स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ देखो, अब 81 बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स से यदि इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये बहुत लॉन्ग जाएगा स्क्वायर रूट। इसको हम मल्टीप्लाई मेथड से निकालेंगे, एलसीएम मेथड से 81। ठीक है, अब इसके कुछ रूल होते हैं। इसमें रूल होंगे कि जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं या मल्टीप्लाई फ्रैक्शन निकालेंगे इसका, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका 1 नंबर देखते हैं, यूनिट नंबर क्या होता है। यदि 2 0 2 4 दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा ये, और नहीं दिया हुआ है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अभी देखो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो हम स्टार्टिंग 2 से करते, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। ठीक है, ऐसे हम करते जाते हैं। 81 इसका यूनिट नंबर क्या है 1, तो आपको यहाँ पर बता देना है कि यहाँ पर 1 हो गया। पूरा नहीं करना है आपको, ठीक है, ऐसे ही सिर्फ यूनिट नंबर लेना है, इतनी बड़ी संख्या नहीं लेना है आपको। यहाँ पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन, ये
तो इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। ऐसे ही दिया हुआ है 2 6 3 8 7, तो आपको यहाँ पर इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 6 3 8 7 टू दी पावर 2। इसका मतलब हो जाएगा 2 6 3 8 7 मल्टीप्लाई 2 6 3 8 7। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट नंबर हमें पता करना है कि इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या है। तो हम पूरे नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो पूछा है हम वही बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका यूनिट नंबर ले लेंगे। यूनिट नंबर है 7 मल्टीप्लाई 7, इसका कर देंगे तो 7 7 जार 49, इसका यूनिट नंबर मिल गया आपको 9। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पूरे नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट नंबर आपका 9 आएगा। बस यूनिट नंबर स्क्वायर का बताना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है स्क्वायर वाला। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग नंबर्स आर एब्सोल्युटली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। आपको रीजन देना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा या नहीं। ठीक है, तो ये फिर मैं आपको कल समझाऊंगी। ओके।